स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मास्टरमाइंड। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 का सबसे लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर 10 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आज हम इसके एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, तो चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 50,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपका कितना अर्न हुआ है? 50K। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ डेप्टर इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इज ₹10,000। ठीक है, ईयर की शुरुआत में जो है डेप्टर कितना अमाउंट है डेप्टर का? 10,000, और ईयर एंड में कितना है? 20,000। मतलब आपका डेप्टर का अमाउंट है कितना एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द ईयर? 10,000 आपका बढ़ा है। ठीक है, देन द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी इक्वल टू, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू जो आपका कैश है वो कितना अमाउंट होगा? 40,000 होगा या 60,000 होगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? एग्जैक्ट डेप्टर आपका कितना है? नेट डेप्टर अमाउंट आपका कितना है? 20,000 माइनस 10,000, मतलब डेप्टर का अमाउंट आपका 10,000 है। ठीक है, और प्रॉफिट आपकी कितनी है? 50,000। ये आपका नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट में आपका डेप्टर वाला अमाउंट भी इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, तो हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश होगा वो कितना होगा? 50K माइनस 10K, मतलब 40K विल बी द राइट आंसर। 40,000 जो है वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, कैश फ्लो क्या होता है? बेसिकली बिजनेस में जो पैसा आ रहा है और बिजनेस से जो पैसा जा रहा है, कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो। ठीक है, कैश आउटफ्लो को हम लोग, जो हमारा पैसा बिजनेस में आ रहा है उसको हम लोग इनफ्लो कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव कैश फ्लो। ठीक है, क्योंकि वो पैसा आपके बिजनेस में आ रहा है, और जो पैसा आपका बिजनेस से जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव आउटफ्लो या फिर कैश आउटफ्लो, आप कुछ भी बोल सकते हो। 3 तरीके का बेसिकली कैश फ्लो होता है। कौन कौन सा? एक होता है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होता है, दूसरा होता है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से होता है, और तीसरा क्या है? जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज से होता है। ठीक है, तो सपोज करो आपका कोई गारमेंट का बिजनेस है। ठीक है, तो आपकी जो डे टू डे एक्टिविटी है बिजनेस को लेके, मतलब जो आपके स्टॉक सेल आउट हो रहे हैं, जो आपका गारमेंट्स बिक रहा है, या फिर आप जो परचेज करके ला रहे हो, अपना गुड्स को परचेज करके ला रहे हो, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारा आपका क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आपका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा कि आपने कहीं पे सपोज करो पैसा लगाया है। ठीक है, उससे आपको जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट से जो आपको प्रॉफिट रिसीव हो रही है। ठीक है, आपने किसी और बिजनेस, किसी और एंटरप्राइज में जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करी है, उससे आपको जो डिविडेंड आ रही है, जो प्रॉफिट आ रही है, या फिर आपने किसी को लोन दिया है, एडवांसेस दिया है, उससे जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ये सब क्या है? आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है। ठीक है, या फिर आपने कोई आपका फिक्स्ड एसेट है, कोई आपकी बिल्डिंग है, कुछ भी है, उसको आप सेल आउट कर रहे हो, उससे जो आपको पैसा आ रहा है। ठीक है, ये सारा आपका क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। ठीक है, या फिर आपने कोई बिल्डिंग एक्वायर की है, उसमें आप पैसा दे रहे हो, वो भी आपका क्या है? एक तरीके का इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। उसी तरीके से आपका फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या होता है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज लाइक आपने शेयर इशू किया। ठीक है, तो आपने मार्केट में अगर शेयर इशू किया तो उसके बदले आपको क्या आएगा? पैसा आएगा, तो वो आपका क्या है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज है। लाइक आपने जो है अमाउंट किसी से बोरो किया है। ठीक है, अब आप उनको पैसा वापस रीपे कर रहे हो, तो वो भी एक तरीके का क्या है? आपका फाइनेंशियल एक्टिविटीज है। या फिर जो आपको डिविडेंड हो रहा है इक्विटी या फिर प्रेफरेंशियल कैपिटल से, आपने किसी का शेयर खरीदा है, ठीक है, उससे जो आपको डिविडेंड आ रहा है, वो सारी चीजें क्या है? वो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर आएगी। तो आई होप कि आपको ये तीनों एक्टिविटीज क्लियर हुई हो। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग कैश फ्लो में क्या करते हैं? बेसिकली जो भी हमें इनकम होता है, ठीक है, उसको तो हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, और जो हमारा रिवेन्यू है उसको हम क्या करते हैं? आपका माइनस कर देते हैं, और जो आपका खर्चा है, एक्सपेंस है, जो उसको हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली प्लस कर देते हैं। यही आपका जो है कैश फ्लो, इसका चैप्टर का जो है मेन कॉन्सेप्ट यही है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कि अपने रिवेन्यू को आप माइनस करोगे, और क्या करोगे? इसमें जो आपका एक्सपेंस है उसको क्या करोगे? एड ऑन करोगे। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग जो है नेट प्रॉफिट से हम लोग जाते हैं किसकी तरफ? अल्टीमेटली तो हमें नेट प्रॉफिट चाहिए, हम इसमें उल्टा चलते हैं। नेट प्रॉफिट से हम इसमें जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ, या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की तरफ। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट से अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगे तो बेसिकली एक रिवर्स प्रोसेस ही है, क्योंकि ऑपरेटिंग से नेट आते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट बेसिकली होता क्या है? वो सारा प्रॉफिट उस किसको छोड़ के, अगर आपने टैक्स वैक्स नहीं पे किया है, बिफोर टैक्स पेइंग, मतलब टैक्स पेइंग को छोड़ के जितना भी आपका हुआ एक्स्ट्रा इनकम, वो आपका क्या हो गया? नेट प्रॉफिट हो गया। इसमें सिर्फ आप, इसके बाद आप क्या करोगे? जो भी आपका टैक्स वगैरह पे करने के बाद जो फाइनल इनकम बनेगा वो आपका मेन इनकम हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट में आपका टैक्स वाला अमाउंट भी इंक्लूडेड रहता है। तो हम इसमें रिवर्स चलेंगे, तो नेट प्रॉफिट से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे? अपने रिवेन्यू को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे,
और जो है आपका एक्सपेंस को क्या करोगे, वो ऐड करोगे। तो हम सारे क्वेश्चन में यही लॉजिक लगाएंगे, आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर इज ₹50,000, ठीक है, आपका प्रॉफिट कितना है पूरे साल का, 50,000। बिल रिसीवेबल डिक्रीज बाय 10,000, बिल रिसीवेबल जो है वो आपका 10,000 से कम हो गया है, ठीक है, तो एक तरीके का क्या है, आपका लॉस ही है। देन द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपका कैश फ्लो कितना हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, एक तरीके का डिक्रीज हुआ है, मतलब एक तरीके का हमारा बिल रिसीवेबल कम हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, जितने भी खर्चे हम उसको क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं। तो 50,000 में से हम 10,000 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 60,000, ठीक है। सपोज करो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उल्टा लेके चलो। जो अगर आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से सपोज करो आपके पास 60,000 रुपए आए हैं, ठीक है, लेकिन आपका बिल रिसीवेबल जो है इसमें 10,000 कम हो गया है, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना होगा, आप क्या करोगे, 60,000 में से 10,000 घटा दोगे, तभी तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा 50,000, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 60,000। नाउ नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर आर डैश द प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अगर आपने एडवांस में कोई जो पैसा है उसको पे कर दिया, सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी बिल ही है, आपने पूरे साल की पे कर दी, एडवांस में आपने पूरे साल का पे कर दिया, तो अब वो आपके प्रॉफिट में से ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डिडक्टेड, ठीक है। ये आपके प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली डिडक्ट हो जाएगा। क्यों डिडक्ट होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है उस एडवांस को क्या किया है, पे कर चुके हो आप, तो क्या हो जाएगा, आपके प्रॉफिट में से ये पैसा डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन अक्योर्ड इनकम ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर इज डैश द नेट प्रॉफिट, ठीक है। अगर आपकी एक्योर्ड इनकम में इंक्रीज हो रही है, एक्योर्ड इनकम क्या होता है, वो इनकम जो आपको रिसीव तो हो गई है लेकिन आपको उसके कैश अभी तक नहीं मिला है। सपोज करो आपने किसी को अपनी, आपकी गारमेंट की ही शॉप है, आपने कपड़े बेच दिए, जीन्स आपने बेच दी, ठीक है, 2,000 में बेची, आपको अभी वो 2,000 आए नहीं है, आपका दोस्त था, आपने उनको क्रेडिट पे दे दिया, वो आपके लिए अब 2,000 क्या है, आपकी इनकम जो है वो रियलाइज्ड हो गई है, लेकिन आपको इनकम अभी क्रेडिट नहीं हुआ, कैश नहीं आया, बेसिकली बैंक में आपके पैसे नहीं आए, ठीक है। तो वैसे इनकम को हम क्या कहते हैं, एक्योर्ड इनकम कहते हैं, ठीक। तो इंक्रीज इन एक्योर्ड इनकम ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर, अगर आपका साल में एक्योर्ड इनकम बढ़ रहा है, मतलब आपकी इनकम हो रही है जनरेट लेकिन आपको कैश नहीं आ रहा है, तो वो वाला जो पैसा है वो आपके नेट प्रॉफिट में ऐड होगा या फिर डिडक्ट होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑब्वियसली ये पैसा आपका डिडक्ट होगा, क्योंकि आपका नेट इनकम में एक्योर्ड इनकम हमारा इंक्लूडेड होता है। तो हम इसमें भी उल्टा चलेंगे, यहाँ जितने क्वेश्चन हैं वो सारे कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही रिलेटेड होंगे। तो क्या, अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से अगर आप नेट इनकम से वापस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की तरफ जाओगे तो ये हमेशा डिडक्ट ही होगा, लेकिन अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आप आओगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नेट इनकम की तरफ आओगे, तो आप क्या करोगे, उस पैसे को जो आपका एक्योर्ड इनकम है उसको ऐड करोगे, तभी तो आपका नेट इनकम निकलेगा। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, डिडक्टेड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल एमोटाइज, अब गुडविल एमोटाइज हो रहा है आपका, ठीक है। गुडविल क्योंकि नॉन टेंजेबल एसेट, इनटेंजेबल एसेट है आपका, ठीक है, तो हमेशा क्या होता है इसमें एमोटाइजेशन होता है। तो गुडविल एमोटाइज इज डैश द प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर कैलकुलेटिंग द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश के फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए गुडविल की जो एमोटाइजेशन होती है वो ऐड होगी या फिर डिडक्ट होगी, क्या आंसर होगा बताइए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, यहाँ अगेन वही चीज़ पूछा जा रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अगर आप नेट से आप ऑपरेटिंग की तरफ जाओगे तो क्या उल्टा चलोगे, तो आपका गुडविल क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे गुडविल आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऑपरेटिंग से नेट निकालोगे तो आप गुडविल को क्या करोगे, गुडविल को आप डिडक्ट करोगे, क्योंकि वो आपका एक नॉन कैश एक्सपेंस है, हर साल एक आप फिक्स अमाउंट डिडक्ट करते हो। मान लो 5 साल तक आप गुडविल डिडक्ट कर रहे हो, आपका 10,000 का गुडविल है, तो हर साल आप क्या करोगे, 2-2 हज़ार डिडक्ट करोगे, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, ये तो करते हो उसमें भी। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, नेट से ऑपरेटिंग में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, एडेड, ओके। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, फॉर कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ठीक है, डाउटफुल डेप्ट का जो भी प्रोविजन होगा उसको क्या करोगे, ऐड करोगे या डिडक्ट करोगे फ्रॉम द प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। प्रॉफिट में से आप क्या करोगे, उसको ऐड करोगे या डिडक्ट करोगे, बताओ, इसको भी आप क्या करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि हम जब ऑपरेटिंग से नेट निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, जो डाउटफुल डेप्ट का हमारा प्रोविजन है, हम कुछ डाउटफुल डेप्ट में हम कुछ पैसे रखते हैं। डाउटफुल डेप्ट होता है क्या, वो पैसा जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो कि ये पैसा आपके पास आएगा या नहीं, आपको डाउट हो रहा है कि हो सकता है आपके पास ये पैसा ना आए, तो हम कुछ पैसे जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट में रहते हैं, डेप्ट में रखते हैं। तो हम नेट इनकम निकालते वक्त क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट में जो हमने पैसा रखा है उसको माइनस करके प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे हम उल्टा चलेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हम कैश फ्लो निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि डाउटफुल डेप्ट में हमारा जो भी पैसा है वो क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो एडेड टू विल बी द राइट आंसर। तो आपने पूरे आंसर्स में क्या देखा, जो भी हमारा एक्सपेंस हो रहा है उसको हम ऐड कर रहे हैं, और जो भी हमारी रिवेन्यू हो रही है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डिडक्ट करके चलेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का बस एक यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे आपका सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आई होप कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो। ठीक है, ये अब लास्ट लेक्चर था अकाउंटिंग का, इसके बाद एनसीईआरटी की पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करने का। बाकी इसका पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर ही दूंगी, तो वहाँ पे भी डाउट सेशन आप कुछ भी पूछ सकते हो, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसका आंसर दे पाएँ। एंड आपके पेपर में बस 3 दिन रह गए हैं, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हैव अ नाइस डे वंस अगेन।